इस विशेष वीडियो में सबसे पहले हम मेंढक की अंतःस्रावी प्रणाली को देखेंगे और फिर हम प्रजनन प्रणाली शुरू करेंगे। सबसे पहले हम मेंढक की पुरुष प्रजनन प्रणाली को देखेंगे। तो अंतःस्रावी प्रणाली की बात करें तो इसमें विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिनके नाम मनुष्यों के समान ही हैं। पहली अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। इसके बाद थायराइड ग्रंथि आती है। थायराइड के बाद पैराथायराइड ग्रंथि होगी, फिर थाइमस ग्रंथि होगी और एड्रिनल ग्रंथि भी होगी। तो ये ग्रंथियां शुद्ध अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इन शुद्ध अंतःस्रावी ग्रंथियों के अलावा वहां विषमस्रावी हेटेरोक्राइन ग्रंथियां भी होंगी जो उपस्थित रहेंगी। हेटेरोक्राइन ग्रंथि में पैंक्रियाटिक आइलैट्स होंगे और दूसरी होगी गोनैड्स। तो अगर हम इन अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो इनके नाम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मनुष्यों में पाए जाते हैं। इसके बाद मेंढक की प्रजनन प्रणाली शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नर प्रजनन अंगों के बारे में बात करेंगे। तो नर के मामले में वृषण मुख्य अंग होते हैं। अगर हम इस विशेष चित्र में देखें तो यहां जो पीले रंग की संरचना दिखाई गई है, तो यह एक वृषण है और यह दूसरा वृषण है। तो ये वृषणों की एक जोड़ी है जो उपस्थित होती है। इनका रंग पीला होगा, इनका आकार अंडाकार होगा। और अगर हम चित्र में देखें तो वृषण गुर्दों के साथ जुड़े होते हैं। तो यहां जो भूरे रंग की संरचनाएं दिखाई गई हैं वे गुर्दे हैं। तो प्रत्येक वृषण गुर्दे के ऊपरी भाग से जुड़ा होगा और वहां पेरिटोनियम की दोहरी तय होगी, जिससे वृषण गुर्दे से जुड़े रहेंगे। और पेरिटोनियम की उस दोहरी तह को मेसोर्कियम कहा जाता है। तो मेसोर्कियम इन वृषणों को गुर्दों से जोड़ता है। अब अगर हम वृषण और गुर्दे की बात करें तो ये दो अलग अलग प्रणालियां हैं। वृषण जनन तंत्र का हिस्सा है, गुर्दा उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। लेकिन नर मेंढक के मामले में वृषण और गुर्दों के बीच कार्यात्मक संबंध होता है। वृषण के बाद हम दूसरी संरचना की बात करते हैं जिसे वासा एफ्रेंटिया कहते हैं। तो वासा एफ्रेंटिया की संख्या 10 से 12 होती है। वासा एफ्रेंटिया पतली नलिकाएं होती हैं जो वृषण से निकलती हैं और ये गुर्दों में प्रवेश करती हैं। तो अगर हम इन वासा एफ्रेंटिया को चित्र में चिन्हित करने की कोशिश करें तो ये नलिकाएं वृषण से निकलेंगी और गुर्दे में प्रवेश करेंगी और इन्हें वासा एफ्रेंटिया कहा जाएगा। अब वासा एफ्रेंटिया वृषण से गुर्दों तक शुक्राणु ले जाएंगी। अब इसके बाद वासा एफ्रेंटिया गुर्दे में प्रवेश करती है। फिर वे एक संरचना में खुलती हैं और उस संरचना को बिडर की नलिका कहा जाता है। अब गुर्दे से सामान्यतः एक मूत्रवाहिनी निकलनी चाहिए, लेकिन इस मामले में चूंकि शुक्राणु अंदर आ चुके हैं इसलिए इस मूत्रवाहिनी को मूत्रजनन नलिका कहा जाएगा। तो यह एक मूत्रजनन वाहिनी है, यह दूसरी मूत्रजनन वाहिनी है और यह मूत्र के साथ साथ शुक्राणुओं को भी ले जाएगी। धन्यवाद। अब ये दोनों मूत्रजनन नलिकाएं क्लोका में खुलेंगी और क्लोका बाहरी रूप से क्लोकल छिद्र में खुलेगा। तो यह पुरुष प्रजनन प्रणाली है। अब यहां ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु शुक्राणुओं का मार्ग है जिसका वे अनुसरण करते हैं। इसलिए यह मार्ग यहां महत्वपूर्ण है। तो अगर हम मार्ग की बात करें तो सबसे पहले यहां वृषण टेस्टिस होगा। वृषणों से निकलने वाली नलिकाओं के बाद, जिन्हें वासा एफ्रेंटिया कहा जाता है, वे आती हैं। वासा एफ्रेंटिया किडनी में प्रवेश करेगी और यह बिडर की नली बिडर्स कनाल से मिलेगी। अब बिडर की नली के बाद वहां मूत्रजनन, यहां एक विशेष वाहिनी मौजूद होगी। यह मूत्रजनन वाहिनी आगे जाकर एक साझा कक्ष जिसे क्लोका कहते हैं उसमें खुलेगी और फिर यही क्लोका अंततः शरीर के बाहर की ओर क्लोकल छिद्र में जाकर खुलेगा। तो यह एस पंप्स का मार्ग है जो नर मेंढक के मामले में पाया जाता है।